नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के कासीबुग्गा गांव में वहां वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक भगदड़ हुई। ये शनिवार सुबह की बात है। एकादशी का दिन था, काफी पवित्र माना जाता है और हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे। और तभी तभी यह हादसा हो गया। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि कोशिश करेंगे समझने की कि ऐसा हुआ क्यों, क्या वजह रही, और ये घटना किन बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करती है। तो चलिए थोड़ा गहराई से देखते हैं इसे। शुरुआत मंदिर से करते हैं। ये मंदिर, जैसा पता चला है, बिल्कुल नया था, मतलब हाल ही में खुला था, और स्थानीय लोगों में ये काफी तेजी से लोकप्रिय हो गया था। इसे मिनी तिरुपति कहने लगे थे। और जैसा मैंने कहा, दिन था एकादशी का। हिंदू धर्म में ये एक महत्वपूर्ण दिन होता है, तो मंदिरों में भीड़ होना तो खैर आम बात है। हाँ, और ये मिनी किलुपति वाली बात भी जरूरी है। देखिए, जब कोई नई जगह, खासकर धार्मिक स्थल, इतनी तेजी से फेमस हो जाता है, तो सवाल उठता है कि क्या वहां आने वाली भीड़ के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, वो भी उतनी ही तेजी से तैयार होते हैं। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बन पाता है या नहीं, ये यहाँ एक अहम मुद्दा है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो हुआ ये कि शनिवार सुबह हजारों लोग मंदिर पहुंच गए। रिपोर्ट्स में आंकड़ा कुछ 20,000, कहीं 25,000 तक बताया जा रहा है। सोचिए जरा, 25,000 लोग। और यहीं पर शायद सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। जानकारी के मुताबिक उस मंदिर की जो अनुमानित क्षमता थी, मतलब जितने लोग वहां आराम से सुरक्षित तरीके से आ जा सकते हैं, वो सिर्फ 3,000 के आसपास थी। अब आप सोचिए, क्षमता 3,000 की और भीड़ पहुंच गई 25,000, लगभग 8 गुना ज्यादा लोग। 8 गुना। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा खतरा दिखाता है। ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये कैपेसिटी से कहीं ज्यादा ओवरक्राउडिंग थी। ऐसी स्थिति किसी भी सिस्टम को, किसी भी व्यवस्था को चरमरा सकती है। 8 गुना ज्यादा, ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और फिर एक और बात सामने आई, मंदिर की बनावट को लेकर। पता चला कि मंदिर में एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए, मतलब अंदर जाने और बाहर आने के लिए, रास्ता एक ही था, वो भी काफी संकरा। अलग से कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये एक बहुत बड़ी फंडामेंटल कमी है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां इतनी भीड़ आने की उम्मीद हो। इसे तकनीकी तौर पर बॉटलनेक कहते हैं। मतलब एक ऐसी तंग जगह जहां से गुजरने पर भीड़ एकदम से फंस जाती है, धीमी हो जाती है और दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे बोतल की गर्दन नहीं होती, पानी धीरे धीरे निकलता है। अब सोचिए, हजारों लोग एक ही पतले रास्ते से अंदर भी जा रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं, तो क्या होगा? क्राउड डेंसिटी, यानी कम जगह में लोगों की संख्या खतरनाक लेवल तक पहुंच जाती है। चलना तक मुश्किल हो जाता है। लोग एक दूसरे के प्रेशर से आगे बढ़ते हैं। जरा सा धक्का लगा या कोई गिरा और बस भगदड़ मच सकती है। और रिपोर्ट्स और चश्मदीदों के बयानों से लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा ही हुआ। वो जो सकरा रास्ता था, जो सीढ़ियां थीं, वो लोगों से बिल्कुल पैक थीं। मतलब हिलने की भी जगह नहीं बची थी। एक थ्योरी ये भी चल रही है कि शायद लाइन लगाने के लिए जो ग्रिल लगी होती है ना, लोहे की रेलिंग जैसी, हाँ, क्यू मैनेजमेंट के लिए। हाँ, वो शायद भीड़ के जबरदस्त दबाव से या तो टूट गई या अपनी जगह से हट गई। और उसके बाद लोग अपना संतुलन खो बैठे, भगदड़ मच गई, लोग गिरने लगे एक दूसरे पर, और जो नीचे गिरे उन्हें उठने का मौका ही नहीं मिला। भीड़ रौंदते हुए आगे बढ़ गई। ये भगदड़ का सबसे भयानक नतीजा होता है। इसे क्रश एस्फिक्सिया कहते हैं, यानी भीड़ के वजन और दबाव से दम घुटना। जब लोग एक के ऊपर एक गिरते हैं, तो जो नीचे दबे होते हैं उनके सीने पर इतना ज्यादा वजन आ जाता है कि वो सांस ही नहीं ले पाते। ये बहुत दर्दनाक होता है। और दिल दुखाने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित, जैसा अक्सर होता है, महिलाएं हुई। कई महिलाओं के हाथ में पूजा की टोकरियां वगैरह थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। वो संकरे रास्ते में जैसे फंस से गए और भगदड़ की चपेट में आ गए। नतीजा ये हुआ कि कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। इनमें 8 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था, और कई लोग घायल भी हुए। ये बेहद दुखद है। और हाँ, ऐसी त्रासदियों में अक्सर यही देखने को मिलता है कि जो फिजिकली थोड़े कमजोर होते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इस मुश्किल वक्त में एक बात काबिले तारीफ भी रही। जो बचाव दल थे और खासकर जो स्थानीय लोग थे, वो फौरन मदद के लिए आगे आए। उन्होंने घायलों को निकाला, अस्पताल पहुंचाया। उनकी इस तेज प्रतिक्रिया ने यकीनन कई और जानें बचाई होंगी।
संकट में ये मानवीय पहल बहुत मायने रखती है। हाँ बिल्कुल, उनकी कोशिशें सराहनीय थी। सरकार की तरफ से भी तुरंत प्रतिक्रिया आई। राज्य के जो कृषि मंत्री हैं किंजरापू अच्चनाइडू, वो फौरन मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से बात की, राहत के काम का जायजा लिया और घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले ये सुनिश्चित करने को कहा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं और जिला अधिकारियों को कहा है कि राहत कार्यों पर नजर रखें और जो प्रभावित परिवार हैं उनकी हर तरह से मदद करें। केंद्र सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने PMRNF यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। ये एक तरह की तात्कालिक मदद होती है जो ऐसे मुश्किल समय में परिवारों को थोड़ी आर्थिक राहत पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये तो बात हुई कि घटना क्या थी, उसके नतीजे क्या हुए और फिर तुरंत क्या कदम उठाए गए। लेकिन अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बदकिस्मती थी, एक हादसा जिसे टाला नहीं जा सकता था, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसी वजह थी जिन पर अगर ध्यान दिया जाता तो शायद ये नौबत ही ना आती। जो रिपोर्ट्स और जानकारी हमारे पास है उससे देखें तो कुछ चीजें साफ उभर कर आती हैं। बिल्कुल, और यहीं पे हमें उन चीजों पर गौर करना होगा जिन्हें अक्सर सिस्टमिक फेलियर्स या कहिए व्यवस्थागत कमियां कहा जाता है। मतलब ये कि प्रॉब्लम सिर्फ एक किसी तात्कालिक गलती की नहीं थी, बल्कि शायद पूरे सिस्टम में ही, जैसे प्लानिंग में, सुरक्षा नियमों को लागू करने में, निगरानी रखने के तरीके में कुछ बुनियादी खामियां थी। हाँ, जैसे पहली बात तो वही जो हमने पहले भी कही, मंदिर में आने जाने के लिए अलग रास्ते नहीं थे। ये एक बहुत बेसिक सुरक्षा नियम है जिसका पालन नहीं हुआ और नतीजा वो बॉटलनेक बन गया जहां दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया। दूसरी अहम बात ये सामने आई है कि मंदिर ट्रस्ट या आयोजकों ने जिला प्रशासन को एकादशी पर इतनी बड़ी भीड़ जुटने की संभावना के बारे में कोई औपचारिक सूचना या कोई डिटेल्ड भीड़ प्रबंधन योजना, मतलब क्राउड मैनेजमेंट प्लान नहीं दिया था। जबकि सबको अंदाजा था कि एकादशी है, नया मिनी तिरुपति बना है, तो भीड़ तो जबरदस्त होगी। इसे हम कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव प्लानिंग नहीं हुई, मतलब पहले से सोच समझकर योजना बनाने में कमी रही। और तीसरी बात जिसका जिक्र हमने पहले किया, वो क्षमता और असल भीड़ के बीच का जबरदस्त अंतर। 3000 की क्षमता और 25,000 की भीड़। ये साफ दिखाता है कि रिस्क असेसमेंट यानी खतरे का सही अंदाजा या तो लगाया ही नहीं गया, या अगर लगाया भी गया तो उसे सीरियसली नहीं लिया गया। यही है वो व्यवस्थागत कमियां। ये सिर्फ अलग अलग गलतियां नहीं है, ये इस तरफ इशारा करती हैं कि शायद ऐसे नए या तेजी से लोकप्रिय हो रहे धार्मिक स्थलों के लिए सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, उन्हें लागू करने की कोई ठोस स्टैंडर्डाइज्ड प्रक्रिया ही मौजूद नहीं हो सकता है मंजूरी देने में या निर्माण के दौरान निगरानी रखने में या फिर भीड़ प्रबंधन योजना को पास करने में कहीं ना कहीं ढिलाई बढ़ती गई हो। ये सवाल उठता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन और मंदिर मैनेजमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी? क्या सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं रेगुलरली? यहाँ सोचने वाली बात यह है, देखिए, जब कोई जगह मिनी तिरुपति जैसी पहचान पा लेती है तो उसकी पॉपुलैरिटी तो रातों रात बढ़ जाती है, लेकिन क्या सेफ्टी के इंतजाम भी उसी स्पीड से बढ़ते हैं? अक्सर नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराना रह जाता है, प्लान शायद कागजों पर ही रह जाते हैं और नतीजा फिर ऐसी भयानक त्रासदियों के रूप में सामने आता है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये उन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है जो पूरी श्रद्धा लेकर वहां आते हैं। तो अब इस मामले में आगे क्या हो रहा है? जैसा हमने बताया, राज्य सरकार ने एक पूरी जांच बिठा दी है।